मुझे पता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सीक्वल अच्छे तरीके से सीख रहे हो। तो ये हमारे पास डेटाबेस है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर बाय क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है। ऑर्डर बाय का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो ए बी सी वाइज यानी कि अल्फाबेटिकली करेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। सपोज यहाँ पे एम लिखा हुआ है, बाद में एन आता है, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, इस तरीके से ए बी सी। मतलब ये फर्स्ट नेम है ना, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, नीचे बी होना चाहिए, उसके नीचे सी होना चाहिए। अगर बी नहीं आता, बी को स्किप हो जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद जो है वो वहां पे आ जाएगा। आई थिंक यू गेट इट, 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर की तरह, असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद डिस्टिंक्ट भी करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी डेटाबेस है, कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर हम परफॉर्म करने वाले हैं। जितनी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के ऊपर आप परफॉर्म करोगे उतना सही तरीके से आप सीख सकते हो। तो आपको इतना तो पता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बॉलीवुड, इतना तो आपको आता ही है डिस्प्ले करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंडीशन पास करने वाले हैं ऑर्डर बाय की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय असेंडिंग यानी कि ए टू जी एंड डिसेंडिंग जी टू ए। तो ऐसा करते हैं, ऑर्डर बाय हम यहाँ पे लिख देते हैं असेंडिंग, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय असेंडिंग कर देते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पे प्ले कर देते हैं। बट ये हमने स्पेसिफिक किया ही नहीं है कि किस ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे हमारे पास ये कॉलम्स है ना, मूवी नेम है, रिलीज पीरियड है, कौन सा होना चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्ले करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, तो ये हमें बता रहा है कि भाई एरर मिल गया। तो हमने ऑर्डर बाय किस तरीके से करना है, ऑर्डर बाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम लीड स्टार, चलो लीड स्टार ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर भी एरर देखने को मिलेगा, नहीं मिला ना, मुझे पता है नहीं मिला था। हमने ये किया है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बॉलीवुड, इतना तो आपको पता ही है, ये सब कुछ डिस्प्ले करने के लिए होता है। बट ऑर्डर बाय कौन सा, ऑर्डर बाय हमारा लीड स्टार का होना चाहिए, यानी कि जो एक्टर्स हैं असेंडिंग में, यानी कि जी टू ए आई थिंक सो। ये देखो पहले है कैदी बैंड है ना, उसके बाद है सी। इट मीन्स क्या होता है कि पहले कैदी आया, आई थिंक सो। हमें मूवी नेम का नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने लीड स्टार का किया है, तो हम लीड स्टार की बात, ये देखो ए एंड यहाँ पे ए देखो, उसके बाद ए आया है फर्स्ट करेक्टर फिलहाल देखो, उसके बाद ए देन यहाँ पे देखोगे अभी भी ए है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे नीचे आते हैं, अभी ए चल रहा है, अभी भी ए चल रहा है, बहुत सारे ए आ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं फर्स्ट 500 रोज को देख लेते हैं, तो फिर हमें बी शायद देखने को मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, लीड स्टार को देखते हैं, अभी भी ए भाई ए ही आई जा रहा है। हाँ ये देखो बी आ गया, ये यू कैन सी इट। अब पहले ए था, अब बी है। ऑर्डर बाय का मतलब यही होता है। उसके बाद ये डी भी आ चुका है, उसके बाद ई आ चुका है। आई थिंक आप गेट कर गए हैं कि मैं क्या समझाना चाहता। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलो यहाँ पे हम दोबारा से कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको अब डिसेंडिंग में कर लेते हैं। डिसेंडिंग में अब टैब दबाया, डिसेंडिंग किया एंड देन गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये देखो लीड स्टार जी है, फिर जी है, उसके बाद बी जी है, उसके बाद ये देखो, ये होता है बेसिकली ऑर्डर बाय का। आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हो, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिलहाल इतना ही ठीक है आपके लिए। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास ये बहुत सारी कॉलम्स है ना, लीड स्टार है, सपोज ये लीड स्टार है, तो इसमें मतलब एक एक्टर ने बहुत मूवीज़ बनाई हुई हैं, तो हम चाहते हैं सिर्फ एक मूवी आए और साथ में एक ही एक्टर आए, यानी कि एक एक्टर की सिर्फ एक ही मूवी आए। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब यहाँ भी करेंगे डिस्टिंक्ट करेंगे, इस डिस्टिंक्ट को किया। अब कौन सा कॉलम लेना है, हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, हमने कौन सा कॉलम, हमने लीड स्टार लेना है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, जाहिर सी बात है डेटाबेस हमारे पास कौन सी है, बॉलीवुड की डेटाबेस है। ये है बॉलीवुड की डेटाबेस, इतना ठीक है। इसको एक और कंडीशन भी आगे जाके लगा सकते हो। ये देखो लीड स्टार, अब ये तो मल्टीपल नहीं आए, पहले बहुत सारे मतलब हीरोज थे ना, तो सलमान खान की बहुत सारी मूवीज थी इस डेटाबेस के अंदर, बट यहाँ पे सिर्फ वही है जो जिनकी मतलब एक ही मूवी है और एक ही एक्टर है। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। हम यहाँ पे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिख लेंगे एंड देन हम यहाँ पे हम वैसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एक और भी कर सकते हैं कंडीशन, हम यहाँ पे लगा सकते हैं कौन सी डायरेक्टर ने किया या फिर कौन सी मूवी थी।
हम यहाँ पे कोमा आई थिंक सो लगता है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। शायद मल्टीपल कॉलम्स पे ये ना लगे, हाँ लग गया। अब ये देख लो कि पहले आ गया के, क्योंकि ऑर्डर बाय है ना, ऑर्डर बाय किसके थ्रू है, डायरेक्टर और मूवी नेम। हमें एक ही करना चाहिए यार, हमें एक ही करना चाहिए। हम मूवी नेम ही ले लेते हैं, अकेला मूवी नेम लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये ध्यान से समझो, हमने क्या किया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लीड स्टार, यानी कि डिस्टिंक्ट मीन एक ही लेना है, और बॉलीवुड के डेटाबेस ही लेना है, और ऑर्डर किसका होना चाहिए, मूवी नेम का होना चाहिए। मतलब इस डेटाबेस के अंदर जितनी मूवीज है ना तो उनका ऑर्डर लेना है हमें। तो गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले देखो, पहले आंसर क्या था, अब कौन सा है। तो ये मूवी जिस लिहाज से मूवीज है, पहले मूवीज है, उसके बाद उसकी डिस्टिंक्शन है लीड स्टार की। ये देखो, विकी कौशल, दराशिल शफरी, इरफान चौधरी, इस तरीके से। आई होप यू गेट इट। अब कॉम्प्लेक्स डेटाबेस आ गया, तो अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब